हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 9th का पहला चैप्टर का इंट्रोडक्शन कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनेशन देखेंगे। तो आइए देखते हैं। तो देखिए, इंट्रोडक्शन में सबसे पहला है नेचुरल नंबर। अगर नेचुरल नंबर की बात करें तो नेचुरल नंबर का हिंदी मीनिंग होता है प्राकृतिक संख्या। क्या होता है? प्राकृतिक संख्या। इसका अगर डिफिनेशन देखें तो डिफिनेशन दिया है कि काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, यानी कि जो भी नंबर्स हम जिसका प्रयोग गिनती के लिए करते हैं, किसी चीज़ को काउंट करने के लिए, गिनने के लिए, तो उसको नेचुरल नंबर बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि क्लास में टीचर आए, क्लास टीचर, और बोले कि बेटा काउंट करो कितने बच्चे प्रेजेंट हैं, तो आप कहाँ से गिनना शुरू करेंगे? एग्जाम्पल के तौर पे तो देखिए, आप काउंटिंग कहाँ से शुरू करेंगे? 1 से, ना कि माइनस से आप शुरू करेंगे, ना ही 0 से। तो कहाँ से शुरू करेंगे? 1 से। तो 1 2 3 4 5 ऐसे तक कहाँ तक चला जाता है? अनगिनत तक, ठीक है, इन्फिनाइट तक। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर। तो आई होप आपको नेचुरल नंबर का डिफिनेशन पता चल गया होगा। अब बात करते हैं होल नंबर का। तो आइए जानते हैं कि होल नंबर का क्या डिफिनेशन होता है। तो थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेते हैं। तो देखिए, होल नंबर की अगर बात करें तो होल नंबर का हिंदी मीनिंग क्या होता है? पूर्ण संख्या। क्या होता है? पूर्ण संख्या, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है? पूर्ण संख्या। तो डिफिनेशन की बात करें तो डिफिनेशन होता है ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विथ जीरो, यानी कि जो नेचुरल नंबर होता है उसमें बस जीरो ऐड कर देना है। तो जीरो प्लस नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा? हमारा होल नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत आसान है। अगर आप नेचुरल नंबर जानते हैं तो बस उसमें जीरो लगा देना है। एग्जाम्पल के तौर पे आप क्या कर सकते हैं? जीरो से जो अंक शुरू कर देंगे, तो 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे, ये क्या हो गया? होल नंबर हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया? होल नंबर हो गया। मान लीजिए कि आपका फ़ोन नंबर अगर है तो फ़ोन नंबर बनाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? होल नंबर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नंबर है जिसमें जीरो भी आता है। तो जीरो अगर नेचुरल नंबर में तो नहीं आएगा, लेकिन होल नंबर में आ जाएगा। तो इस तरह होल नंबर समझ गए होंगे। थर्ड है इंटीजर्स। देखिए, इंटीजर्स की बात करें तो इसका डिफिनेशन क्या होगा? इट इंक्लूड नेचुरल नंबर्स एंड देयर इन्वर्स, यानी कि जो नेचुरल नंबर होता है और इसका जो इन्वर्स होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। तो इंटीजर्स, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे क्या हो गया? नेचुरल नंबर हो गया। और इसका इन्वर्स क्या होता है? माइनस में ले लीजिए तो -1 -2 -3 -4 ऐसे क्या हो गया? इसका इन्वर्स हो गया, ठीक है। तो जो नेचुरल नंबर और उसका जो इन्वर्स होता है उसको ही हम लोग इंटीजर्स बोलते हैं। यानी कि ऑल निगेटिव और पॉजिटिव नंबर, जितने भी पॉजिटिव या फिर निगेटिव नंबर होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। तो आई होप आपको इंटीजर्स समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। और नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट क्या है? रेशनल नंबर। देखिए, तो रेशनल नंबर की बात करें तो रेशनल नंबर का क्या होता है डिफिनेशन? यानी इसका हिंदी मीनिंग तो परिमेय संख्या होता है, लेकिन इसका डिफिनेशन होता है कि वह संख्या जिसे p/q के फॉर्म में लिख सके। किसके फॉर्म में? तो p/q के फॉर्म में, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि 11/2 7/3 4 कुछ भी ले सकते हैं, 4/2 ले सकते हैं, तो फिर उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो ये सब क्या हो गया? रेशनल नंबर हो गया, यानी कि जो p/q के फॉर्म में लिखा जाए। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो q होगा वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप मार्क कर लीजिएगा कि q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब सोचेंगे कि क्यों नहीं होना चाहिए सर? तो देखिए, अगर आप कोई भी संख्या ले लें, कितना भी बड़ा से बड़ा संख्या ले लें, अगर उसके डिवाइड में अगर डिनोमिनेटर में हम 0 ले लेंगे तो इसका वैल्यू अनडिफाइंड हो जाता है। क्या हो जाता है? अनडिफाइंड, यानी कि इन्फिनाइट हो जाएगा। तो इसलिए हम q का बराबर 0 नहीं होगा, निगेटिव ले सकते हैं, ठीक है, निगेटिव ले सकते हैं, या फिर पॉजिटिव संख्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। तो इरेशनल नंबर का डिफिनेशन होता है दीज नंबर्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q, यानी कि वैसे संख्या जिसे हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम रूट में ले सकते हैं कोई भी संख्या। तो हम मतलब मोस्टली हमें क्या लेना चाहिए? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आगे देखेंगे क्या होता है, तो प्राइम नंबर को हम बाद में बता देंगे। तो अभी बस ऐसे ले सकते हैं 2 3, मतलब वो संख्या लेंगे कि जिसका परफेक्ट स्क्वायर ना निकले। अगर हम √4 लेंगे तो इसका वैल्यू तो 2 आ जा रहा है ना, तो इसलिए हम ये नहीं लेंगे। इसके बदले हम √5 √7 ले सकते हैं, ठीक है, यानी कि जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो उसको ले लेंगे एज ए इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर आपका क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं आगे। आगे देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट है रियल नंबर। तो रियल नंबर को आप इस तरह से समझ लीजिए कि मान लीजिए कि रियल नंबर एक ऐसा डब्बा है जिसके अंतर्गत रेशनल और इरेशनल नंबर दोनों आ जाते हैं। रेशनल और इरेशनल नंबर दोनों इस डब्बा में रखा गया है, तो उसी डब्बा का नाम क्या हो गया? रियल नंबर हो गया, ठीक है। तो रियल नंबर मतलब क्या हो गया कि इट कंटेन ऑल रेशनल
एंड इरेशनल नंबर, इसमें सारे आ जाएंगे, यानी कि रेशनल और इरेशनल दोनों आ जाएंगे, ठीक है। इसको हम लोग नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि नंबर लाइन हो गया, इधर नेगेटिव होता है, इधर पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे जीरो, तो जीरो से इधर जो भी अंक लेंगे वो पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव होगा, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, रियल नंबर बोलेंगे। तो रियल नंबर वह होता है जिसे हम नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं, और उसमें रेशनल और इरेशनल दोनों आ जाते हैं। नेक्स्ट है प्राइम नंबर। तो अभी पीछे बात किए थे प्राइम नंबर का, प्राइम नंबर क्या होता है, तो आइए जान लेते हैं कि क्या होता है। तो प्राइम नंबर का हिंदी मीनिंग क्या होता है, अभाज्य संख्या, ठीक है, अभाज्य संख्या इसका हिंदी मीनिंग हो जाता है। अगर इसका डिफिनेशन देखें तो डिफिनेशन क्या हो जाएगा, दीज नंबर्स आर ग्रेटर देन 1 एंड ओनली फैक्टर्स आर 1 एंड इट सेल्फ, यानी कि वैसी संख्या जो एक से बड़ा हो, ठीक है, एक से बड़ा होना चाहिए और उसका दो ही फैक्टर होना चाहिए, या तो वह स्वयं संख्या हो जाएगा यानी कि वो, या फिर एक होगा। तो इसके लिए आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, एक से बड़ा कोई संख्या बोलिए, जैसे कि 2 हो गया, तो 2 का फैक्टर तो 1 हो जाएगा, यानी कि 1 से इसमें भाग लग जाएगा और दूसरा 2 लगेगा, तो यही तो हो रहा है, इसके अलावा कोई हो रहा है। तो यहाँ पे जो बात हुआ था कि 1 और इट सेल्फ, तो 2 क्या है, अपने आप से भाग कर रहा है, तो इसलिए 2 क्या हो गया, एक प्राइम नंबर हो गया, 2 क्या हो गया, एक प्राइम नंबर हो गया। अगर और भी एग्जांपल ले सकते हैं, मान लीजिए आप 4 ले रहे हैं, तो 4 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 का तो एक से मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर हो जा रहा है ना, जैसे मान लीजिए 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 4 हो जाएगा, तो ये क्या होगा, प्राइम नंबर नहीं होगा, ठीक है, ये प्राइम नंबर नहीं होगा। तो ऐसे आप 3 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 3, 5, 7, तो ऐसे संख्या लेना है जिसका बस यही 2 फैक्टर निकले, एक या फिर इट सेल्फ, यानी कि सिर्फ वही संख्या, तो उसको प्राइम नंबर बोलेंगे, यानी कि अभाज्य संख्या। नेक्स्ट है कंपोजिट नंबर। तो इसको आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सा है, तो सबसे छोटी 2 होती है, ठीक है, यानी कि 2 से प्राइम नंबर शुरू होता है, इसके आगे 2, 3, 5, 7 और आगे तक चला जाता है। नेक्स्ट है कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर की बात करें तो इसका डिफिनेशन होता है, दीज नंबर्स हैविंग फैक्टर मोर देन 2, यानी कि वैसी संख्या जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, कितना हो, 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। जैसे अभी हम 4 का बात किए थे, 4 का लिए थे एग्जाम्पल के तौर पर, तो 4 का कितना फैक्टर हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है या फिर 4 हो सकता है, तो ये क्या हो गया, 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गया। तो ऐसी संख्या, तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जितने भी संख्या जो प्राइम नंबर नहीं है वो कंपोजिट नंबर है, ठीक है, जो प्राइम नंबर नहीं है वो क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर क्लियर हो गया होगा, तो रियल नंबर, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर समझ में आ गया है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको जो भी डेफिनेशन समझाए हैं अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं फिर आगे, अब आगे एक्सरसाइज करेंगे क्वेश्चन वाइज, तो उसमें मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।